पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे के बाद चमन में बाब दोस्ती से अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। पाकिस्तान से 2000 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान मुंतकिली। अब तक मुख्तलिफ किस्म की 500 से ज्यादा खाली गाड़ियाँ पाकिस्तान आ चुकी। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर आज 10वें रोज भी तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। तोरखाम में पाक अफगान तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियाँ मुकम्मल। तोरखाम टर्मिनल में कस्टम अमले की तैनाती के बाद कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब। तोरखाम में पाक अफगान सरहद किसी भी वक्त खोली जा सकती है। तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खुरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। तालिबान के साथ बात की जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, लेकिन टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की इमरान खान जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को लाके यहाँ पे बसाया गया जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए हैं, कालादम टीटीपी से नहीं। अपने बच्चों के कातिलों से न कोई बातचीत की है न करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी पीटीआई बच्चों के कातिलों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। पाकिस्तान में हमलों में टीटीपी के अफगानिस्तान से मुलविस होने के सबूत हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अफगानिस्तान से टीटीपी को कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। सब कुछ सिर्फ इसी एक शिक पर मुनहसर है। सीज़ फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंग बंदी का मुआहदा मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में 17वें नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज चरंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया हैं। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के वसाइल को अवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने में सिविल सोसाइटी के मुस्बत किरदार को सराहा। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वजीर आला बदलने से, नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि KP में सुहेल बुजदार को दानिस्ता लगाया गया है। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दी गई। गाड़ियाँ वापस करने की वजह यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। जो गाड़ियाँ दी गई वो आलमी मायार के मुताबिक हैं। इससे काबिल यही गाड़ियाँ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सरकारी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मायार की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाक़िस करार देने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मज़ीद कहा गया कि पुलिस को दी गई गाड़ियाँ 15 साल पुराने मॉडल की ज़रूर हैं, ताहम उनकी बुनियादी इफ़ादियत बरकरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस क्यों की। अगर वफाक पुलिस को गाड़ियाँ दे रहा है तो ले लेनी चाहिए। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि उन्होंने IGP ऑफिस और वज़ारत दाखिला से भी रिपोर्ट मांगी है कि पुलिस को दी गई गाड़ियों में आखिर मसला क्या था। अगर गाड़ियाँ ठीक थी तो उनको रखना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। आज सेमी कंडक्टर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू जारी है। सेमी कंडक्टर्स और AI पर अबूर हासिल करके कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि TLP पर पाबंदियां लगने जा रही हैं या नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मजहब के नाम पर इस तरह के जत्थे किसी भी रियासत में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में GNA से गुफ्तगू, कहा यह जत्थे कौन तैयार करते रहे, किस लिए तैयार करते रहे, सबको पता है। अब ये रियासत कानून कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहने के बयान का ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि TLP के 3600 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर ली गई है। माली मदद करने वाले के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमे होंगे। कब्र का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा करने और इश्तिहार अंगेजी की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूक़ा और गैर मसरूक़ा जायदाद सील कर दी हैं। साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस कर रहे हैं, दोनों जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को इन मदारिस का कंट्रोल दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर वज़ीर आला KP को बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला किया है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तोसी के लिए बाद में बानी से इजाज़त ली जाएगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि KP हुकूमत को कितनी गाड़ियाँ दी गई थी। जो गाड़ियाँ दी गई वो UN के इस्तेमाल में थीं। KP को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी के तहत कच्चे के 50 डाकुओं के सरेंडर के लिए तैयार होने का भी दावा। हथियार डालने की तकरीब कल शिकारपुर में होगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फन्नी तरबियत और रोजगार दिया जाएगा। अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों पर होगा। सजा से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मुकदमात का सामना करना होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का फिर वही उसूली मौक़िफ़। BCCI के ख़त के जवाब में कहा ट्रॉफी चाहिए तो ACC के दफ्तर आएँ और ले जाएं। ये शर्त भी रख दी कि भारतीय टीम का एक मेंबर हमराह लाएं। दुबई में 10 नवंबर को तकरीब मुनक़्क़द करा के ट्रॉफी दे दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी ACC के सदर मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। 1 घंटा इंतजार के बाद ट्रॉफी ACC के दफ्तर भिजवा दी गई थी और भारतीय टीम मुंह देखती रह गई थी। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI के असद कैसर और मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दरख्वास्त पर 74 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। अली अफजल शाही, साहिबजादा महबूब सुल्तान और उमर फारूक के बैरून मुल्क होने के बायस दरख्वास्त पर उनके दस्तखत नहीं हैं। कि इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ के खिलाफ दरखास्त पर नेपरा ने मल्टी ईयर टैरिफ में 7 रुपए 60 पैसे कमी कर दी। नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी। नेपरा ने टैरिफ 39.97 रुपए फी यूनिट से कम करके 32.37 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने साबिका फैसला बरकरार रखा कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि कंपनी नेपरा के फैसले का जायजा ले रही है।